में जा रहे, बहुत सुन लिया, पल्ले कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। इसलिए हमारी ये हालत है। अगर पल्ले कुछ लिया होता तो इतनी उच्च गति हो गई होती। जैसे मीराबाई ने पल्ले लिया, मीराबाई ने पल्ले लिया तो देखो वो महात्मा बन गई। और गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा भक्त अगर कोई तुम्हारे परिवार में बन जाए तो अरे तुम्हारी क्या बात है, तुम्हारी 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी आगे की तर जाएगी, तर जाएगी माई। अगर तुम्हारे घर में ये कोई ऐसा भक्त पैदा हो जाएगा तो माँ बाप तो तर जाएंगे, लेकिन उसके दादा परदादा वो भी तर जाएंगे और आने वाली 7 पीढ़ियां भी तर जाएगी, यानी 14 पीढ़ी तर जाती है अगर तुम्हारे घर में अगर ऐसा कोई भक्त पैदा हो गया। लेकिन अभी माई क्या कहती है, पिताजी क्या कहते हैं, अरे मत जा, सत्संग में जाएगा तो साधु बन जाएगा, सत्संग में जाएगा तो इसका खाना पीना छूट जाएगा। ऐसा घोर कलयुग आ गया। हम देखते हैं कई लोग ये कहते हैं अरे उनके साथ मत जाना, उनको डर लगता है कि भाई ये भी सत्संगी बन जाएगा। पहले के लोगों को अपने बच्चों को सत्संग में भेजते थे। राजा दशरथ ने जो है अपने पुत्रों को आश्रम में भेजा कि जाओ वहाँ शिक्षा लो धर्म कर्म की। लेकिन आज देखो लड़के क्या, पिताजी मना कर देते, माता पिता ही मना करते हैं कि मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर माता पिताओं ने अपने धर्मों का निर्माण नहीं किया और लड़का और लड़की अगर जो है नालायक निकल गई और गलत रास्ते पर चली गई तो बाबा जी ने कहा कि उसका फल तुमको भी भोगना पड़ेगा, माँ बाप को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारी ड्यूटी थी कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी संगत में भेजना, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। और वो अगर लड़की अगर बदतमीज निकल गई, नालायक निकल गई, किसी का हाथ पकड़ करके निकल गई, लड़के अगर चरित्रहीन निकल गए तो उनके जो पाप बनेंगे उसमें से तुम भी भागीदार बनोगे। अगर भक्त बनने से तुम तर सकते हो, अगर मान लो निम्बा भाई है, आप बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारे घर में हमारे लड़के अगर भक्त बन गए, भक्त प्रहलाद जैसे, भक्त हनुमान की तरह, तो वो हम भी तर जाएंगे। लेकिन अगर वो भक्त नहीं निकले, वो अगर नालायक निकल गए तो तुमको हमको उसका फल भोगना पड़ेगा। बात समझ में आई? सिर्फ तरने की बात नहीं है, डूबने की भी बात है। इसीलिए पहले के लोग अपने पेट से अच्छे जन्म मिले, अच्छी जीवात्मा हमारे पेट से जन्मे, इसलिए जो है पूजा पाठ तीर्थ व्रत और गरीबों को भोजन खिलाते थे, इसी आशा से कि हमारे पेट से अच्छी आत्मा ने जन्म लेना चाहिए। और अच्छी आत्मा ने अगर जन्म ले लिया तो पूरे कुल का उद्धार कर देती है। अब ये जो भाई है ये तो 7 पीढ़ियों को तार देंगे, पीछे की 7 और आने वाली 7। लेकिन हमारी जो ये बहनें हैं ना, बहनें, लड़कियां, बच्चियां, ये 2 जो है 2 परिवारों को तार देती है, मायका को भी तार देती है और ससुराल को भी तार देती है। ये कब होता है?